सिद्धं शुद्धं पडमियचिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्सपरुवडं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में योग मार्गणा का यह आज अंतिम स्वाध्याय है, जिसके माध्यम से हम योग मार्गणाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पिछली गाथाओं में जो 3 प्रकार के योग हैं उनके कालों का वर्णन करते हुए वचन योग और मनोयोग के कालों का वर्णन, समयों का वर्णन किया गया था। उसी क्रम में ये गाथा नंबर 264 है। कम्मोरालीय मिस्सय ओरालद्धा सुसंचिद अनंता कम्मोरालीय मिस्सय ओरालीय जोगिनो जीवा। यहाँ कहते हैं कार्मण काय योग, कम्म माने कार्मण काय योग, ओरालीय मिस्सय यानी औदारिक मिश्र योग और ओरालीय यह औदारिक काय योग। इनका जो अद्धा माने काल होता है, इनके समयों में कालों में संचित हुए जो जीव हैं वो अनंता कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इसीलिए कम्म माने कार्मण, ओराली और मिश्र यानी औदारिक मिश्र और ओराली जोगी यानी औदारिक काय जोगी जीव भी अनंत हो जाते हैं। क्या कहा गया? हमें अब काय योगियों की बात करनी है, तो उन काय योगियों में औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी और कार्मण काय योगी, उनके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि ये तीनों ही काय योगी जीवों की संख्याएं अनंत होती हैं या अनंतानंत होती हैं। क्योंकि कार्मण काय योग में भी अनंत जीव होते हैं। जो कार्मण काय योग विग्रह गति में होता है और उसमें भी अनंत जीवों का भ्रमण चलता रहता है। जब औदारिक मिश्र होता है, औदारिक काय योग होता है, तो वो भी उन एकेंद्रीय जीवों में पाया जाता है जो पृथ्वी आदि के रूप में होते हैं और उनका भी पर्याप्त अवस्था में पूर्ण जीवन होता है। तो उससे पहले उनकी अपर्याप्त अवस्था भी आती है, तो वह मिश्र योग की अवस्था भी बनती है। तो ये सभी जीव संख्या में भी ये अनंत की संख्या में हो जाते हैं। ये काय योगियों की संख्या भी इसी तरह से समझना चाहिए। अब इसी को और स्पष्ट करने के लिए नीचे की गाथा आ रही है। समयतय संखावली संख गुणावली समास हृदराशि सग गुण गुणिदे थोवो असंख संखा हदो कमसो। यहाँ कहते हैं कि यह जो राशि है इसको लाने के लिए समय तय यानी 3 समय हो जाते हैं। किसके लिए होते हैं? जो कार्मण काय योग होता है उसका काल कितना होता है? 3 समय। तो उन्हीं तीनों योगों का काल यहाँ पर एक क्रम से दिया हुआ है। औदारिक मिश्र काय योग का काल जो है वो संख्यात आवली हो जाता है ना? जो लिखा है समयतय संखावली और फिर संख गुणावली माने आवली में भी और संख्यात गुणित कर दिया, तो वह औदारिक काय योग का काल हो जाता है ना? फिर समास हृद राशि,
इन तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इन तीनों राशियों को जो जोड़ा यानी उसको हमने एकत्रित करके, तो जो एक योग वाले जीव हैं, एक योग माने काय योग वाले जो जीव राशि है, उसमें हमने इस राशि को भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद में जो लब्ध आएगा उसका जो है फिर हम इस संख्या में गुणा करेंगे। उस लब्ध आएगा, उस लब्ध का एक भाग लेकर के अगर हम जो कार्मण योग के काल में गुणा करेंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी, है ना। कार्मण काय योगी जीवों का प्रमाण आ जाएगा। औदारिक मिश्र काय योगी के काल में गुणा करेंगे तो उसका संख्या आ जाएगी, और औदारिक काय योगियों के लिए उसमें गुणा करेंगे तो औदारिक काय योगी जीवों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से इनके औदारिक एक एक भाग को कार्मण काय के साथ में, औदारिक मिश्र काय के साथ में, इनका जो काल है उसके साथ में, और औदारिक काय योग का जो काल है इसके साथ में गुणा करने पर इन जीवों का प्रमाण आ जाता है। और अगर इन जीवों का प्रमाण हम देखेंगे तो उसमें जो सबसे कम संख्या आएगी वो कार्मण काय योगी जीवों की आएगी, है ना। उससे भी असंख्यात गुणे जीव जो होंगे वो औदारिक मिश्र काय योग वाले होंगे, और उससे भी संख्यात गुणे जो जीव होंगे वो औदारिक काय योग वाले होंगे। इस तरह से यह एक गणित बताया गया है कार्मण काय योगियों के, औदारिक मिश्र काय योगियों के और औदारिक काय योगियों की संख्या को निकालने का। और वह संख्या अधिक अधिक है आगे आगे की, तो उनको हम गुणा करके, और जब उनका हम इस तरह से औदारिक मिश्र के लिए हमको गुणित करना पड़ेगा किससे, तो जो संख्यात आवली है वह संख्यात आवली प्रमाण जो है वो औदारिक मिश्र काय योग का काल है। अब औदारिक मिश्र के बाद में जब औदारिक काय योग का काल निकालेंगे तो उसका भी संख्यात गुणा वो है, और कार्मण योग काय योग का काल तो 3 समय है ही है। तो ऐसे इन तीनों ही गणितों को या तीनों ही प्रकार के इन योगों के कालों को ध्यान में रखते हुए हम इनको जोड़ करके जीव राशि जो काय योग की सामान्य है उसमें भाग देने के बाद में जो संख्या बचे उसमें से जो लब्ध आए उसका एक भाग प्रत्येक में गुणा करते चले जाएं, तो वह हमारे लिए अलग अलग काय योगियों की संख्या का प्रमाण आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 जो योग हैं काय योग, उनकी संख्या का यह एक आकलन हमको दिया गया। अब बचा गया जो वैक्रियक संबंधी है और आहारक संबंधी है, उसको बताने के लिए आगे की गाथा आती है। सोवक्कम आणुक्कम कालो संख्येज्यवासठिदिवाणे आवली असंख्य भागो संख्येज्यावलीयमाकमसो। कहते हैं अब यहाँ पर क्या आ गया कि जो हमारे लिए वैक्रियक मिश्र काय योग और वैक्रियक काय योग, इनके जो जीव हैं उन जीवों का प्रमाण लाने के लिए अब यहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो सोवक्कम कालो और अणुवक्कम कालो, ये 2 प्रकार के काल होते हैं। इसे बोलते सोपक्रम काल और अनुपक्रम काल, है ना। और ये किसमें संख्यात वास की स्थिति वाले, जो वाण माना होता है वाण व्यंतर देव, व्यंतर देवों को वाण शब्द से भी कहा जाता है, वाण व्यंतर देव ऐसा इनका पूरा नाम सिद्धांत ग्रंथों में आता है। तो ये वाण व्यंतर देव जो संख्यात वर्ष की स्थिति वाले हैं उनके लिए हमें ग्रहण करना है, और वो 2 प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और अनुपक्रम काल वाले। आवली असंख्य भावो, है ना। उन देवों में जो सोपक्रम का काल तो आवली का संख्यात्मा भाग है, और अनुपक्रम का काल संख्येज्यावलिमा कमसो, है ना। ये संख्यात आवली प्रमाण है, ये क्रम से लगा लेना चाहिए। क्या अर्थ हुआ, एक तो संख्यात वर्ष कहने से यहाँ पर
हमें व्यंतर देवों के वो व्यंतर देव ग्रहण करना है जो संख्यात 1000 वर्ष की आयु वाले होते हैं, यानी व्यंतर देवों की 10,000 वर्ष की भी आयु होती है। अन्य और अच्छी क्वालिटी के जो देव होते हैं उनकी आयु असंख्यात वर्ष की हो जाती है। तो व्यंतर देवों की जो 10,000 वर्ष की आयु वाले व्यंतर देव हैं उनको यहाँ पर हमें प्रसंग में लेकर के चलना है। और वो देव भी दो प्रकार के होते हैं, एक सोपक्रम काल वाले और एक अनुपक्रम काल वाले। सोपक्रम काल वो बोलते हैं कि जिनका उत्पत्ति का काल जो है निरंतर चलता रहता है, जिनकी उत्पत्ति जब निरंतर होती रहेगी तो उसको बोलेंगे सोपक्रम काल से सहित है ना। और जब उत्पत्ति में किसी भी प्रकार का एक अंतर आ जाता है, व्यवधान आ जाता है, तो वह उत्पत्ति से रहित काल को ही अनुपक्रम काल कहा जाता है। समझ में आ रहा? तो यदि वह व्यंतर देव निरंतर उत्पन्न होते रहें, माने उनके उत्पन्न होने में कहीं पर भी अंतर ना आए, तो वो क्या कहलाएगा? सोपक्रम काल। समझे? तो वह सोपक्रम जो काल होता है वो कितना होता है? आवली के असंख्यातवें भाग तक होता है, माने आवली का असंख्यातवां भाग काल पर्यंत तक वो निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। और यदि कोई बीच में अंतर आ गया, वो अंतर कितने काल तक आ सकता है कि कोई व्यंतर देव उस काल में उत्पन्न ही ना हो? क्या समझे? कोई व्यंतर देव उत्पन्न ही ना हो उस काल में, तो वह काल अधिक से अधिक होगा संख्यात आवली प्रमाण। कितना? संख्यात आवली। इस संख्यात आवली को 12 मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। कितना? हाँ, तो 12 मुहूर्त यह अधिकतम काल होगा जिसमें कि कोई भी व्यंतर देव का जन्म न हो। अन्यथा आप समझें हमेशा व्यंतर देवों में भी उत्पत्ति होती रहती है। तो हमेशा उत्पत्ति होने का नाम ही क्या कहलाता है? ये सोपक्रम काल। तो व्यंतर देव जो 10,000 वर्ष की आयु वाले हैं उनमें भी एक सोपक्रम वाले और एक अनुपक्रम वाले। तो जो सोपक्रम वाले होंगे वो तो निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो कितने काल तक निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे? तो आवली के असंख्यातवें भाग काल तक तो निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे। और अगर बीच में व्यवधान आता है, अंतर आता है, तो कितने काल तक वह उत्पन्न नहीं होंगे? तो वह संख्यात आवली यानी 12 मुहूर्त पर्यंत तक वह उत्पन्न कोई भी व्यंतर जाति में न हो, किंतु इसके बाद तो कोई ना कोई नियम से उत्पन्न होगा ही। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये काल बताया गया, अब इसी के माध्यम से आगे का ये थोड़ा सा और गणित बताया जा रहा है। तहीं सभ्य शुद्ध सला सोवक्कम काल दो दुसंख गुणम संख गुणा तत्तो संख गुणुणा अपुण्य कालम शुद्ध सला। हाँ, अब यहाँ पर तहीं माने वो जो जगन्य जो 10,000 वर्ष की स्थिति वाले है ना, जो ये देव हैं, उनको उनमें क्या करना है? सभ्य शुद्ध सला, उनमें जो शुद्ध शलाकाएं हैं जितनी भी सभी है ना, शलाका का मतलब यहाँ समझना कि जितनी उनकी यह सोपक्रम काल की बारियां आती हैं उनको शुद्ध शलाका कहेंगे, है ना। मतलब जो अनुपक्रम काल होगा उसको छोड़ देंगे, और जो सोपक्रम काल होगा उसमें जो भी ये जीवों की शलाकाएं माने बारियां आएंगी, कितनी बार, अब 10,000 वर्ष की आयु में उनके लिए कितनी बार सोपक्रम काल आया और कितनी बार अनुपक्रम काल आया। तो अनुपक्रम काल को जो छोड़ दिया वो कहलाया सोपक्रम काल। उसी की वारियां जो होंगी उनको हम शलाका कहेंगे, और उन शलाकाओं को गिनने का नाम, उनकी संख्या को बनाने का नाम ही यहाँ पर शुद्ध शलाका कहा गया है। तो वही यहाँ कहते हैं सोवक्कम काल दोदु ऋणंत गुणा संख गुणा, है ना, कि वह सोपक्रम काल जो है वह कैसे बनेगा? तो जो
10,000 वर्ष की स्थिति में अनुपक्रम काल है उसको छोड़ दें, है ना, तो उसमें पर्याप्तक जीवों का भी काल आएगा, अपर्याप्तक जीवों का भी काल आएगा। तो उस पर्याप्त अपर्याप्त संबंधी जो सोपक्रम काल होगा, उनकी जो शलाकाओं का प्रमाण होगा वो यहाँ पर शुद्ध शलाका के रूप में कहा गया है। तो वह जो शलाका का प्रमाण है वो कितना है? सोपक्रम काल दो दु संख गुणा, माने वह सोपक्रम काल से संख्यात गुणा है। क्या कहा? जो सोपक्रम काल होगा उससे वह शलाकाओं का प्रमाण कितना होगा? संख्यात गुणा। तत्व संख गुणुणा अपुण्य कालम में शुद्ध शलाका, और उससे जो है संख्यात गुणा कम अपर्याप्त काल संबंधी जो सोपक्रम काल की शलाकाएं होंगी उनका प्रमाण होगा। तो यहाँ पर पर्याप्त काल संबंधी और अपर्याप्त काल संबंधी ये सोपक्रम काल की शलाकाओं का प्रमाण बताने के लिए ये बताया है। कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? ये बताया था ना कि जो स्थिति है 10,000 वर्ष की स्थिति है, उसमें जितनी बार उनके लिए, है ना, क्या होगा कि यह उत्पत्ति बार बार होगी, सोपक्रम काल बना रहेगा, है ना, उतना उनकी जो है वो शुद्ध शलाकाएं कहलाएंगी। तो अनुपक्रम काल को छोड़ करके बाकी के ये सभी जो सोपक्रम काल होगा इसमें पर्याप्ति भी होंगी और अपर्याप्तियां भी होंगी। तो वो पर्याप्त अपर्याप्तक जीवों की शुद्ध शलाकाओं का प्रमाण होगा, वो जितना आएगा। और उसमें आवली के असंख्यातवें भाग से, है ना, वो प्रमाण जो है वो संख्यात गुणा होता है, ये ऊपर बताया। सोपक्रम काल से संख्यात गुणा हो गया, तो सोपक्रम काल पिछली गाथा में बताया था कितना था, वो आवली का असंख्यातवां भाग था, उसी का जो है आप संख्यात से और गुणा कर दो तो वो संख्यात गुणा काल वो जो है उसका शुद्ध शलाकाओं का प्रमाण आ जाता है। और हाँ, नहीं भाई, व्यंतर देव शुद्ध शुद्ध नहीं है, उनकी जो शलाकाएं निकाल रहे हैं, उनकी जो वारियां निकाल रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है। और उससे भी जब हम अपर्याप्त काल की जो शलाकाएं निकालेंगे उससे भी वो संख्यात गुणा कम होंगी, ऐसा समझना, है ना। तो वारियां नहीं समझते हैं कि जैसे जो टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम के बीच में कितनी बार वो जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहेगी और कितनी बार वो उत्पत्ति का क्रम टूटेगा। तो क्रम टूटा फिर शुरू हो गया, क्रम टूटा फिर शुरू हो गया, तो वो क्रम टूटा कुछ टाइम के लिए, शुरू होगा फिर, तो वो कितनी बार वो क्रम टूटेगा और कितनी बार वो क्रम शुरू होगा। तो वो जो शुरू हो रहा है क्रम, सोपक्रम काल उसको कहा जाएगा, वो काल जो है गिना जाएगा बार बार। 10,000 वर्ष के जितने टाइम होंगे, समय होंगे, उन समयों में ये आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण जो सोपक्रम काल होगा ये कितनी बार आएगा, तो ये संख्यात गुणा बार आएगा, है ना। तो उसकी जो शलाखाएं होंगी उनमें संख्यात से और गुणा कर देंगे, संख्यात गुणा हो जाएगा। ऐसा सिंपल सी बात है अगर समझे तो, है ना। फिर आगे एक और गाथा में कहते हैं, तम शुद्ध सलागाहिद नियरासिम पुण्य काल लद्धाहि शुद्ध सलागाहि गुड़े वेंतर वेगुब्ब में साहू। क्या कहते हैं अब, ये जो शुद्ध पर्याप्त जो व्यंतर देवों का प्रमाण आया, है ना, शुद्ध का मतलब ये होता है, मतलब प्योर, जो उसमें से संख्या निकाल ली ना वो शुद्ध संख्या कहलाती है ना। शुद्ध सलाकाएं माने जो उसमें मिली जुली थी, उनमें से जो हमें जिस विवक्षित सलाका का प्रमाण निकालना था वो हमने जो निकाल लिया उसका नाम शुद्ध कहलाता है ना। जैसे समझने के लिए आपसे कहा जाए शुद्ध नपुंसक जीव कौन से होते हैं, क्या कहा? शुद्ध नपुंसक का मतलब वो, अब नपुंसक कोई अशुद्ध और शुद्ध होते क्या? शुद्ध का मतलब यह है कि जो सिर्फ नपुंसक ही हो, जिन्हें हम डेफिनेटली कह सकें कि नपुंसक जीव ही हैं। वो कौन से? क्या समझे? तो नारकी ही क्यों, एक इंद्री से लेकर के ये सभी जो है, क्या समझे, सम्मूर्छन जन्म वाले और नारकी जीव सभी मिलाकर के नपुंसक हैं कि नहीं? नारक सम्मूर्छनो नपुंसका नपुंसकानी, समझ आ रहा? तो ये क्या है,
तो ये शुद्ध नपुंसक जीव हो गए। अब ये शुद्ध क्यों कहे? तो भाई पशु में या तिर्यंश पर्याय में या मनुष्य पर्याय में स्त्री वेद वाले भी होते हैं, पुरुष वेद वाले भी होते हैं, नपुंसक वेद वाले भी होते हैं, तो उन्हें में हम शुद्ध नहीं कहेंगे। समझ आ रहा है? तो शुद्ध का मतलब क्या हुआ? जो सिर्फ वही हो उसको शुद्ध कहते हैं। समझ आ रहा है ना? तो शुद्ध शब्द का मतलब कोई उस प्योरिटी से नहीं है जो आप समझ रहे हो। शुद्ध शब्द का मतलब सिर्फ वही, एक ही कैटेगरी है ना, एक ही कैरेक्टर, उस कैटेगरी में एक ही कैरेक्टर पाया जाए। तो ऐसे जो है शुद्ध है नपुंसक जीव कौन से कहलाए? तो जितने भी नारकी हैं और जितने भी समूर्छन जन्म वाले हैं सब क्या हो गए? शुद्ध हो गए, नपुंसक हो गए, है ना। अब हम जो उपपात जन्म वाले हैं या मनुष्य जन्म वाले हैं, गर्भवत जन्म वाले हैं, इनमें हम शुद्ध नहीं कह सकेंगे। इनमें दोनों तरीके के हैं, है ना। उपपात जन्म में चलो होते ही नहीं, तो गर्भ जन्म वालों में, मनुष्यों में, तिर्यंशों में, दोनों तीनों प्रकार के होते हैं, तो वह शुद्ध नहीं बनेगा। तो ऐसे शुद्ध का मतलब है ऐसी शुद्ध सलाका है ना। तो पर्याप्तक भी हैं, अपर्याप्तक की भी सलाकाएं हैं, और उसमें जो है सोपक्रम काल भी है, अनुपक्रम काल भी, उसमें से सोपक्रम काल की सलाकाएं शुद्ध शुद्ध निकाल लेना, वो इकट्ठी कर लेना जो काम की है, वो शुद्ध सलाकाएं है ना। तो ऐसे ही ये जो पूर्वोक्त ये व्यंतर देवों का जो प्रमाण बताया, तम उस प्रमाण से अब जो शुद्ध सलाका हिद है ना, उस शुद्ध सलाका का जो प्रमाण है उससे जो है भाग देने पर जो लब्ध आए उसको अपनी जो अपुण्य काल लब्धाई, जो अपर्याप्त काल संबंधी शुद्ध सलागाही, जो शुद्ध सलाकाएं हैं उसमें गुणे माने गुणा कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा? ये जो है आ जाएगा वेवुंतर वेगुब्ब मिस्साहु, ये वैक्रियक मिश्र काय योग वाले व्यंतर देवों का ये प्रमाण आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो व्यंतर देवों की संख्या के माध्यम से ही वैक्रियक मिश्र काय योगियों की यहाँ संख्या निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? क्योंकि जो संख्यात वर्ष की स्थिति वाले यानी 10,000 वर्ष की आयु वाले जो व्यंतर देव होते हैं वो अधिक होते हैं, और उन्हीं की मुख्यता से यहाँ पर यह संख्या निकाली गई है। क्योंकि अन्य जो भी देव होंगे उन देवों में जो संख्यात वर्ष की स्थिति वाले जो देव होंगे वो कम होंगे, क्योंकि वो देव असंख्यात वर्ष की स्थिति वाले ज्यादा होते हैं, है ना। और जब असंख्यात वर्ष की देवों की स्थिति होगी तो उसमें उन देवों के लिए, व्यंतर देवों के अलावा बाकी के सब देवों में, नारकियों में जो है वो अनुपक्रम का काल ज्यादा होता है। किसका काल? अनुपक्रम का। अनुपक्रम माने हाँ, जो हाँ उत्पत्ति जिनकी रुकती है ना। तो सोपक्रम की बात नहीं है, अनुपक्रम काल जिनमें ज्यादा होगा तो उनमें वैक्रियक मिश्र काय योग का काल थोड़ा आएगा। वैक्रियक मिश्र काय योगी उसमें थोड़े होंगे उस काल में, माने काल तो बड़ा होगा लेकिन उसमें अनुपक्रम काल ज्यादा होगा, तो वैक्रियक मिश्र का काल थोड़ा आएगा। तो इसलिए जो है वैक्रियक मिश्र काय योगियों के लिए व्यंतर देवों की मुख्यता है, क्योंकि वैक्रियक मिश्र काय योगी व्यंतर देवों में ही बहुत संख्या में उपलब्ध होंगे। समझ आ रहा है? इसलिए इन्हीं के लिए यहाँ पर हमने कुछ अधिक करके ये गणित बनाया है ना। तो इस तरह से समझ करके आगे अब यहाँ पर इन्हीं की संख्या को मुख्य बना करके और भी जो भी ये काय योगी वाले बचे हैं उनके लिए बताया जा रहा है। आगे की गाथा नंबर 269। तई शेष देव नारय मिस जुदे सब मिस बेगुवम सुर निरय काय जोगा वेगुव्य काय जोगाहु। हाँ, अब यहाँ कहते हैं कि शेष तही माने उन्हीं देवों के जो व्यंतर देवों के प्रमाण हैं, जो वैक्रियक मिश्र का योग के धारक जो व्यंतर देवों का प्रमाण निकाला था, उनमें ही जो शेष देव बचे हैं, शेष जो देव बचे भवनवासी है ना, वैमानिक और
ज्योतिषी देव और नारकी, ये भी सब, इनमें भी मिश्र काय योग होता है। तो इनके भी मिश्र काय योगों का प्रमाण जो मिला देने से संपूर्ण में जो है वो मिश्र वैक्रिय काय योगियों का प्रमाण आ जाएगा। सब मिश्र वेगुब्बम, माने उन देवों के प्रमाण में इन देवों का भी वैक्रिय मिश्र काय योग का जो प्रमाण आएगा, इन सब का मिला देंगे तो जितने भी वैक्रिय मिश्र काय योगियों का प्रमाण है वो सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि वैक्रिय मिश्र काय योग देवों में और नारकियों में ही पाया जाएगा। तो व्यंतर देवों के अलावा जो बचे 3 प्रकार के देव और जो नारकी, उन सब के वैक्रियक मिश्र काय योग का प्रमाण इसमें मिला दिया तो वो सभी वैक्रियक मिश्र काय योग का ही प्रमाण आ गया। फिर सुर निरय काय जोगा, अब जो देव और नारकियों के काय योग वालों का प्रमाण है वो वेगुब्बय काय जोगा हो, वह जितना भी वैक्रियक काय योग वालों का प्रमाण है वही जो है इनका प्रमाण है। या यूं कह सकते हैं कि जो देव और नारकियों के लिए जो काय योग का प्रमाण आएगा वही प्रमाण जो है वैक्रियक काय योग वालों का प्रमाण होगा, माने उनकी संख्या होगी, क्योंकि सभी वैक्रियक काय योग वाले देव और नारकी ही होते हैं। तो इस तरह से वैक्रियक मिश्र काय योग और वैक्रियक काय योग वाले जीवों की संख्या बता दी। अब एक अंतिम गाथा में आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगियों की संख्या और बताना है। आहार काय जोगा चौवन्नम होन्ति एक समयं में, आहार मिश्र जोगा सत्तावीसादु कसम। अब यहाँ क्या कहते हैं, आहार काय योगा, ये जो आहारक काय योग वाले जीव होते हैं, चौवन्नम, कितने होते हैं वो, 54 होते हैं। अपनी भाषा में बोलते हैं ना हम लोग 54, 54 का मतलब 55 से एक कम, 55 से कम नहीं, 55 से कम तो सभी कुछ हो जाएगा है ना। तो 54, ये एक समय में, माने एक समय में, एक टाइम पर, एक क्षण में, एक समय में जब हम देखेंगे तो अधिक से अधिक आहारक काय योग वाले जीव कितने होंगे, 54। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे जम्बू द्वीप संबंधी हो, चाहे जो है धातकी खंड द्वीप संबंधी हो, चाहे पुष्करार द्वीप संबंधी हो, और उन द्वीपों में भी चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, चाहे विदेश क्षेत्र में हो, तो ऐसी सभी कर्म भूमियों में जब भी अधिक से अधिक आहारक काय योग वाले जीव मिलेंगे एक साथ एक समय में, तो अधिक से अधिक कितने होंगे, 54 होंगे। समझ आ रहा है, यानी कि यह वो संख्या है, इस संख्या का उल्लंघन नहीं हो सकता है, अधिक इससे नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, चलेगा, लेकिन 54 ये मैक्सिमम इसकी लिमिट है। एक साथ आहारक काय योग, बहुत सारे योगी निकाल रहे हैं आहारक काय योग के माध्यम से पुतला, और वो शरीर आहारक काय योग और उस आहारक रिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी अनेक मुनियों में, अनेक उन ऋषियों में भी केवल 54 ही अधिक से अधिक एक साथ आहारक काय योग वाले ही होंगे, है ना। और आहारक मिश्र जो होगा 27 साधु कसम, उसके जो है वो आधे रह गए, है ना। आहार मिश्र काय योग चूंकि इसका समय कम होता है, तो आहारक मिश्र काय योग में अधिक से अधिक मिलेंगे तो 27 मिलेंगे, 27, ठीक है ना, इससे ज्यादा संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमें लगता है सबसे सरल विषय आपको यही समझ में आया होगा है ना? हाँ, तो वहाँ हाँ अलग अलग मतलब मार्गणाओं में अलग अलग संख्याएं दी जाती हैं, तो यहाँ पर काय योग के हिसाब से बताई जा रही है, तो यह आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योगियों की संख्या है। तो ये संख्या यहाँ पर बताई जा रही है, वहाँ जो संख्या बताई गई है वो अवलग गति मार्गणा की अपेक्षा से, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से वो संख्या बताई गई, तो वह संख्या उसकी अपेक्षा से जानना, है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर अब ये योग मार्गणा एक तरह से पूरी हो जाती है। क्या सुन रहे हो, ज्ञानी तो हो गए तुम लोग, अब योग मार्गणा पढ़ ली, इतना सारा एक कठिन विषय, अभी तो और भी कठिन विषय आने वाला है ना।
तो इन सब कठिन विषयों को जानते हुए भी आपको ये क्या जानना है कि ये सारा का सारा जो हम जीवों का इस संसार देख रहे हैं, ये जीवों का संसार है। जीव माने आत्मा का संसार है, और इस संसार में हम भी हैं। क्या समझ में आ रहा है? हम भी इसी में इंक्लूड है कि नहीं? अगर औदारिक काय योग का वर्णन आ रहा है तो कहीं दूसरी संसारी आत्माओं का, हम भी उसी औदारिक काय योग में ही गिनती में है। औदारिक मिश्र काय योग हमारा भी हुआ था जब हम गर्भ में थे, और उससे पहले हम कार्मण काय योग के माध्यम से ही, है ना, एक मोड़ा लेकर के आए मान लो, तो वह जो है कार्मण काय योग भी हमारे साथ हो गया। तो इन सब योगियों में हमारी संख्या भी जुड़ी हुई है, माने हमारी आत्मा भी इसी तरीके से भ्रमण कर रही है। तो दृष्टि हमारी इन सब सिद्धांतों को पढ़ते हुए भी अपनी आत्मा पर आनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? है? ऐसा नहीं कि हम बाहर देखते रहें, संख्या ही देखते रहें। हैं? ये मनोयोगी हैं, वचन योगी, हम भी तो मनोयोग वालों में आ रहे हैं, हम भी वचन योग वालों में आ रहे हैं, हम भी औदारिक मिश्र का योग वालों में आ रहे हैं। तो अपनी आत्मा की परिणति को अगर हम जानेंगे तो हम ज्ञानधारी कहलाएंगे, हम ज्ञानी कहलाएंगे। नहीं समझे? है ना? अगर हम इन सब सिद्धांत के विषयों को पढ़ते हुए अगर हमने अपनी आत्मा के अभिमुख अपनी परिणति नहीं बनाई कि देखो ये मेरी आत्मा कोई पहली बार ये औदारिक काय योग धारण नहीं कर रही है। औदारिक काय योग वालों की संख्या अनंत होती है, अनंत औदारिक काय योगों की संख्या में हम भी शामिल रहे हैं। अनंत बार जो है ये जीव मरण करके औदारिक काय योग को प्राप्त करता है, औदारिक मिश्र भी बनता है। और ये सब हम देखते ही हैं कि जीव की उत्पत्ति अचानक से तो नहीं हो जाती, गर्भ में आता है, वह गर्भ में भी मिश्र काय योग का काल रहता है। उस समय पर हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आज जब हम इस औदारिक काय योग के साथ में, तो हमें कितना मनोयोग के साथ, वचन योग के साथ कितना अच्छा ज्ञान मिल रहा है कि हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं उन सबको एक साथ देख पा रहे हैं। सुन रहे हो? 3 योग वाले भी, 2 योग वाले भी, 1 योग वाले भी अपने ज्ञान में सब दिखाई देते हैं कि नहीं? तो ऐसे अपनी आत्मा के अभिमुख जब परिणति होगी तो हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम अपनी आत्मा का विश्वास रख करके ही ये सारा का सारा ज्ञान अर्जित करें। आत्मा का विश्वास रख करके ही सारी की सारी धर्म की क्रियाएं करें। समझ आ रहा है? अगर हम आत्मा का और शरीर का ऐसा विज्ञान अलग अलग समझ कर के भी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम बहिरप्पा थे और बहिरप्पा ही बने रहेंगे। समझ आ रहा है? तो अब कल की क्लास में नहीं थे ना? हाँ, 1 योग का मतलब काय योग वाले, 2 योग का मतलब काय योग और वचन योग वाले, और 3 योग का मतलब काय योग, वचन योग और मनोयोग वाले। तो आप 3 योग वाले हैं, है ना? तो ऐसा, अरे भाई कैसी बात कर, 2 योग माने जिनके पास केवल काय योग और वचन योग हो, ऐसे 2 इंद्रिय आदि जीव। हाँ, तो 2 इंद्रिय वाले ही तो योगी कहलाते हैं, और क्या? पहली बार क्लास में आयोगे? तो यह योग के माध्यम से, अब फिर से सब कुछ रिपीट किया जाएगा है ना? तो जो औदारिक काय योग के साथ में हमारा मनोयोग चल रहा है, वचन योग चल रहा है। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा मनोयोग 4 प्रकार का चल रहा है ना? सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। वचन योग भी 4 प्रकार का चलता है, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तो मतलब 4 और 4 8 ये, और 1 काय योग, तो 9 योग तो हम अभी भी हर अंतर मुहूर्त में चलाते रहते हैं। 9 चैनल हमारे हमेशा चलते रहते हैं, और इतनी फास्टली वो जो है स्विच्ड होते हैं कि हम जो है समझ भी नहीं पाते कि हम कौन सी क्रिया शुरू करते हैं, कौन सा योग शुरू होता है। वो क्रिया तो चलती रहती है, योग दूसरे बदल जाते हैं। सुन रहे हैं? तो इतना तो गणित अपने में लगाओ कि हम 9 योग अभी भी जो है प्रति समय अंतर मुहूर्त के माध्यम से हम इस तरह से करते रहते हैं। तो इन योगों में धारण अपनी जीवात्मा के अंदर की उस शक्ति को, मैंने कितनी बार कहा कि देखो इन काय वर्गणाओं के आलम्बन से हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा क्या कर रही है? स्पंदन कर रही है, उसमें हलन चलन होता है, उसके प्रदेशों में जो
अस्थिरता आती है, इससे योग होते हैं, इसी से वह उन वरगणाओं को ग्रहण करता है। तो जब हम ध्यान में बैठे हैं तो हम अपनी आत्मा के प्रदेशों को शांत करने के लिए बैठे हैं, योगों की शांति के लिए। समझ आ रहा है? अपनी आत्मा की परिणति को इन सब जीव विज्ञान में देखें कि इतने योग वालों में हम भी इस योग के माध्यम से ही इस शरीर को धारण किए हुए हैं, मन से कुछ समझ पा रहे हैं, वचनों से बोल पा रहे हैं। तो हमें अपनी आत्मा के अभिमुख ही हमारी परिणति होनी चाहिए, तो आप ज्ञानी जीव कहलाएंगे। सुन रहे हो? और आत्मा को नहीं जाना, आत्मा की परिणति कुछ भी अपने अनुभव में नहीं आ रही है, अपनी आत्मा ये सब इस संसार में रह करके, समझ आ रहा है, केवल इन सब संसार में रह करके अपनी आत्मा ही इन सब संसारी जीवों को जान सकती है। सभी संसारी जीव अपनी आत्मा को नहीं जान सकते हैं, लेकिन अपन जो है इन सब संसारी जीवों को जान सकते हैं। इस तरह से भी अपनी परिणति में अपनी आत्मा आ जाती है। और जब अपनी आत्मा इस तरह से जानने में आएगी तभी आप आत्मज्ञानी कहलाएंगे, है ना। गोमट्टसार जीवकांड पढ़ते हुए भी आप, ऐसा नहीं है कि केवल आप जो है सिद्धांत के ज्ञानी हो रहे हैं, इससे भी आपके अंदर आत्मज्ञान का श्रद्धान दृढ़ता बढ़ती है और बढ़नी चाहिए, है ना। तो आपा जानो, आपा माने आत्मा, अपनी अंतरात्मा को देखो कि अंतरात्मा कितने योगों में भिदी हुई है, उलझी हुई है, और इन योगों के माध्यम से बस पुद्गलों का आकर्षण करके बस जीवन आयु अपनी पूरी कर रही है। तो ऐसे अपनी अंतर आत्मा को जानने से ही ये योग मार्गणा का योग कुछ समझ में आएगा, है ना। चलो मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं, ये दौलत राम जी की हैं, है ना, जो इस ज्ञान के माध्यम से आपके ज्ञान को और ज्यादा परिमार्जित करने में काम आएंगे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, देह आश्रित कर क्रिया आपको, देह आश्रित करी क्रिया आपको, मानत शिव मग चारी रे, मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। क्या समझ आया? देह आश्रित कर क्रिया आपको, मानत शिवमग चारी रे, है ना। सभी क्रियाएं देह के लिए करता है, देह और आत्मा को एक मान करके शरीर की सब क्रियाएं करता है, शरीर के लिए करता है ना। और फिर भी अपने को मानता है मैं मोक्ष मार्ग पे चल रहा हूँ, है ना, मैं ज्ञानी हूँ। इस तरह की अज्ञानता नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानधारी वह है जो अपने आत्मा को जाने। निज निवेद बिन घोर परीशः, निज निवेद बिन घोर परीश, विफल रही विफल रही जिन सारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। क्या कहते हैं? निज का वेदन नहीं किया, निज आत्मा को तू वेदन करता नहीं, है ना, और तरह तरह के परिसहों को सहन करता है, तो भी कहते हैं कि ये सारी की सारी जो तेरी, है ना, क्रियाएं हैं, ये तेरा ज्ञान है, ये सब विफल है। इसलिए क्या ध्यान रखना है? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, शिव चाहे तो द्विविध कर्म ते, शिव माने मोक्ष, है ना। शिव चाहे तो द्विविध कर्म ते,
कर निज परिणति न्यारी रे, कर निज परिणति न्यारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अगर तू मोक्ष को चाहता है तो अपने आत्मा में दो प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म माने जो राग द्वेष मोह आदि हैं ये, और द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं वो। इनसे अपनी आत्मा को न्यारा कर, अपनी आत्मा को भिन्न जान, भिन्न पहचान, भिन्न अनुभव में ला, है ना। शिव चाहे तो द्विविध कर्म ते, कर निज परिणति न्यारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। दौलत जिन निज भाव पिछान्यो, दौलत जिन निज भाव पिछान्यो, तिन भव विपत विदारी रे। तिन भव विपति विदारी रे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। क्या कहते हैं दौलत राम कि जिनने अपना निज भाव पहचान्यो, जिन्होंने अपनी आत्मा का भाव देखा, ये मेरी आत्मा का भाव कैसा है, चैतन्य भाव, समझ आ रहा है, योगों से रहित, राग द्वेष से रहित जो आत्मा का भाव है वो मेरी आत्मा का भाव है। वो आत्मा का भाव जिन्होंने पहचाना, जाना, देखा, उन्होंने भव विपद निवारी, सारी संसार की जो आपदाएं हैं, कोरोना की, है ना, कैंसर की, बुखार की, आपत्तियों की, सब विपत्तियां दूर हो जाती हैं जब आप अपने भावों को, केवल अपने भावों का ही ज्ञान करो, उसी को देखो। उन्हीं ने ही आज तक जितनी विपत्तियां दूर की हैं, ऐसे महापुरुष वही हुए हैं जिन्होंने इस तरह से अपनी आत्मा को देखा है, ठीक है ना। तो जिन्होंने अपने भावों को देखा, उन्होंने इतन भव विपत्ति विदारी रे, उन्हीं ने उन भव की विपत्तियों को विदारण किया, दूर किया, नष्ट किया। इसलिए आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। कैसा कैसा कस्सा ज्ञानधारी समझ में आ रहा ना, ऐसा मराठी में बोलता है, कस्सा ज्ञानधारी, हाँ, तू कैसा ज्ञानी है। अगर अपनी आत्मा को जानेगा तो ये सब जानने में आनंद आएगा। इसलिए जीवकांड पढ़ने वाले लोग ये ना समझें कि ये सब आत्मज्ञान से कोई अलग चीज़ें हैं। भगवान के ज्ञान में ये सब चीज़ें जो आई हैं, ये सब चीज़ों को जानकर, सभी मार्गणाओं का ज्ञान करके भी हम आत्मा का ही ज्ञान कर रहे हैं। इससे आत्मज्ञान और परिपुष्ट होता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त। ओ